फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। कुदरत ने हर ग़िज़ाई जुज़ का जिस्म में अलग अलग काम और अहमियत रखी है। पानी आपकी भूख नहीं मिटा सकता और गोश्त दालें आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। मिनरल, नमकियात, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सिलीनियम वगैरह विटामिन ई, डी, विटामिन बी और प्रोटीन की कमी नहीं पूरी कर सकते। हर खुराक ग़िज़ाई अज्जा के लिहाज से दूसरी खुराक से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन, सुकून और सलामती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर तो आपका ज़रिया माश फार्मिंग है और मुस्तक़बिल में भी आप इसी से जुड़ा रहेंगे या आप नई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सीखना भी चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए अब महज किताबी बातें नहीं रहीं। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन वीडियोस के ज़रिए। ये जो नया सिलसिला फार्मिंग का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस नए सिलसिले में फार्मिंग से मुतल्लक़ इंतहाई बुनियादी जो मालूमात हैं वो फराहम की जाएंगी और मुमकिन है आपको इन बातों का पहले से इल्म हो, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको इन बातों का इल्म नहीं होता। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो ग़िज़ा अपने जानवर को खिलाते हैं उसके मुतल्लक़ तफसील के खुराक के अज्जा कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, जानवर उसको किस किस मकसद के लिए को इस्तेमाल करता है। किसी भी जानदार की खुराक बुनियादी तौर पर 6 ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ना सिर्फ जानवर बल्कि किसी भी जानदार की खुराक बुनियादी तौर पर इन 6 अज्जा पर ही मुश्तमिल होती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नशास्तदार अज्जा जो होते हैं। नंबर 2 प्रोटीन, लम्हियात। नंबर 3 चिकनाई यानी कि फैट्स। नंबर 4 विटामिन्स यानी कि हयातीन। नंबर 5 नमकियात यानी कि मिनरल्स और नंबर 6 पानी, वाटर। ये 6 ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हर जानदार की ग़िज़ा का हिस्सा होते हैं, बुनियादी जुज़ होते हैं। जी, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनकी जो है वो तरतीब में तफसील भी बता देता हूँ कि ये कौन से अज्जा, कौन सा जुज़ किस मकसद के लिए जानदार इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नशास्तदार अज्जा। ये ज़िंदा जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं और जिस्म की बनावट का हिस्सा भी होते हैं। मसलन जानवर जो मकई, ज्वार, बाजरा, गंदम और शीरा वगैरह खाते हैं उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो इनसे तवानाई हासिल करें। नंबर 2 चिकनाई यानी कि फैट्स। फैट्स जिस्म की बनावट के लिए भी ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह जिस्म के लिए तवानाई और एनर्जी का अहम ज़रिया भी हैं। आप फैट्स को याद रखने के लिए चिकनाई, चर्बी या तेल भी कह सकते हैं और ये तेलदार अजनास यानी बनोला, कैनोला, सोयाबीन और सूरजमुखी वगैरह से हासिल होता है और उससे जानदार हासिल करके अपने जिस्म की मरम्मत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 प्रोटीन यानी कि लम्हियात। प्रोटीन जिस्म की बनावट में नहायत अहम किरदार अदा करती है। जिस्म में होने वाली टूट फूट की मरम्मत और नशोनुमा के लिए भी प्रोटीन का नहायत अहम किरदार है। बीमारियों के खिलाफ मदाफ़ती निज़ाम भी प्रोटीन का ही होता है और प्रोटीन ही इस निज़ाम को चलाती है और बनाती है। सर्दियों के जो चारा जात यानी कि लूसन, बरसीम और खल, बनोला, कैनोला, मकई की खल, सूरजमुखी और सोयाबीन की खल प्रोटीन का अच्छा और बेहतरीन ज़रिया है
اور ان سے جانور اچھی مقدار میں پروٹین حاصل کرتے ہیں۔ حیاتین یعنی کہ وٹامنس ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو جانداروں کے جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس کو خوراک سے ہڈیوں کا حصہ بننے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی سے جسم کی بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وٹامن ہی انسان کے اور جانور کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت فراہم کرتے ہیں، اور جو بھی بیماری آتی ہے ہمارا جسم اس سے لڑ کر اس کے جو وائرس ہوتے ہیں ان کو زائل کر دیتا ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جانور میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان وٹامنس کی وجہ سے ہی بیماریوں کے خلاف ان کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ نمبر 5، نمکیات یعنی کہ منرلز۔ وٹامن کی طرح منرلز بھی جسم کو توانائی طاقت تو نہیں دیتے، مگر جسم کی بناوٹ یا کارکردگی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ مثلا کیلشیم اور فاسفورس سے ہڈیاں بنتی ہیں، آئرن یا فولاد سے خون میں آکسیجن لے کر جاتا ہے، کاپر یعنی کہ تانبا جو ہے فولاد کے ساتھ مل کر خون کے لیے خلیے بناتے ہیں۔ قدرت نے یہ ہر غذائی جز کا جسم میں الگ الگ کام اور اہمیت رکھی ہے، اس لیے غذا میں کسی بھی جز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غذا میں موجود ہر جز جانور کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ برسیم کے تازہ چارے میں پانی 90 سے 85% ہوتا ہے، اور مکئی کے سائلے میں 70 سے 65%۔ کسی خوراک میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ لوسن اور برسیم کے چارے میں، تو کسی خوراک میں پروٹین کم ہوتی ہے یعنی مکئی اور جوار کے چارے میں۔ پھلی دار چاروں میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، اور چوکر، گندم، السی اور بنولا میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مکمل متوازن غذا کے بارے میں بتاؤں گا کہ مکمل متوازن غذا کیا ہوتی ہے، کیونکہ متوازن غذا کا تو بہت سنا ہوگا آپ نے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ متوازن غذا میں کون کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک ہی اس ویڈیو کو کرتا ہوں اینڈ۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ غذا میں اجزاء کون سے ہوتے ہیں، اور ان بنیادی اجزاء کو جانور کس طرح استعمال کرتا ہے، اور کون سا جانور کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ والسلام، اللہ حافظ۔